दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने कल्पना से रिलेटेड, इमेजिनेशन से रिलेटेड आपसे बताना चाह रहा हूँ। और एक कल्पना ये है कि जिस समय हिंदू मुस्लिम आपस में दंगे हो रहे थे, एक दूसरे को मारने के लिए और तत्पर थे, तो उसी समय मैं साइकिल से अपने घर की ओर जा रहा, तो रास्ते में कुछ मुसलमान भाइयों ने मुझे घेर लिए और मेरा पता, मेरा नाम पूछने लगे। तो नाम मैंने सच बताया। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप हिंदू हो और मैं मुस्लिम हूँ, यानी कि मैं अल्लाह अल्लाह का बंदे हूँ, आप अल्लाह के बंदे नहीं हो। इसलिए मुझे आपको काटना पड़ेगा, आपका वध करना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे? आप अल्लाह के बंदे हो तो मैं अल्लाह के बंदे क्यों नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, मुसलमान हूँ, मुसलमान ही अल्लाह के बंदे हैं, आप अल्लाह के बंदे नहीं हैं क्योंकि आप हिंदू हैं। मैंने कहा कैसे? क्यों हिंदू अल्लाह के बंदे नहीं हो सकते? मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह ने क्या बनाया है, अल्लाह ने क्या बनाया है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ये पूरी दुनिया बनाया है। मैं कहा ठीक है, इस पूरी दुनिया में जितने वस्तु आपको दिख रहे हैं उन्हें भी अल्लाह बनाए? हाँ, ऑफकोर्स। उन्होंने जवाब दिया कि इस पूरी दुनिया में जो भी चीज़ दिख रहा है, जो भी घटना होती है, उन्हें अल्लाह बनाए हुए है। मैं कहा बहुत बढ़िया। यानी कि ये जो सामने पेड़ दिख रहा है, सामने ये घर दिख रहा है, सामने पड़ा ये जो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, पेड़ पौधे हैं, इस सबको क्या है कि अल्लाह ने बनाया है। कहा हाँ। उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैं कहा कि आपको भी अल्लाह ने बनाया? यस। कहा कि यस, हाँ, मुझे भी अल्लाह ने बनाया। तो मैं कहा कि तो क्या मैं इस दुनिया में नहीं आता हूँ क्या? क्या मैं इस पेड़ जैसा नहीं हूँ? क्या मैं आपके जैसा नहीं हूँ? क्या मैं इस जो जानवर से उन जैसा नहीं हूँ क्या? तो मुझे अल्लाह ने बनाया नहीं होगा क्या? कहा कि नहीं, आपको भी अल्लाह ने बनाया है। तो मैं कैसे अल्लाह के बंदा नहीं हो सकता हूँ? सिर्फ मुसलमान ही अल्लाह के बंदे हो सकते हैं। से अल्लाह ने मुझे भी बनाया है, उतने ही मेहनत से आपको बनाया है, इन सारे जीव जंतु को बनाया है, तो मैं भी अल्लाह के बंदे हुए ना। जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। उस उस अल्लाह को कोई अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई प्रभु कहते हैं, कोई ईसा मसीह, गॉड, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन है तो सभी अल्लाह के बंदे, भगवान के बंदे, ईश्वर के बंदे। क्योंकि इस सभी को तो उस अल्लाह भगवान ने ही बनाया है, तो हम सभी उनके बंदे हैं। इसलिए आप भगवान के द्वारा कोई भी बनाए वस्तु को या जीव को, इंसान को नहीं मार सकते, क्योंकि आप उनको मारेंगे ना तो वो अल्लाह को बुरा लगेगा, भगवान को बुरा लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उनके बनाए हुए को मार रहे हैं, और उनके बनाए हुए प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु उनके संतान कहलाएंगे, उनके पुत्र कहलाएंगे, उनके बंदे कहलाएंगे। और आपको एक बंदे का एक फर्ज नहीं है, हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो दूसरे बंदे को मारे, उनकी हत्या करे। यानी कि आप एक मुसलमान हैं तो आप भी अल्लाह के बंदे हैं। हम अगर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म के, तो हम भी अल्लाह के बंदे हैं। यानी कि हम भी अल्लाह के संतान हैं, आप भी अल्लाह के संतान हैं। और आपको ये हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि आप दूसरे अल्लाह के बंदे को मारें। बस इतने पे उनको आँख खुल गई और उनको सीख मिल गया। कहा कि नहीं, ये भी तो हमारे भाई जैसे हैं, क्योंकि हमको जिस प्रभु ने, जिस भगवान ने बनाए हैं, उन और इनको भी वही प्रभु भगवान बनाए हैं। तो हम दोनों का जो पालनहार है, करता है, वो दोनों एक ही है। तो हम दोनों आपस में भाई हुए ना। इसीलिए तो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो सभी धर्म आपस में सभी धर्म को मानने वाले आपस में भाई भाई। इनको कोई काट छाट करने की, खून बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके खून हमारे खून, उनके सब कुछ हमारे। इसलिए हम लोग को सब मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसी पे गाना एक चलता है ना, अल्लाह के बंदे हैं, हम पे किसका जोर, उम्मीदों का सूरज निकले चारों ओर। तो ऐसा सूरज निकलेगा जो ना हिंदू देखेगा, ना मुस्लिम देखेगा, ना सिख ईसाई देखेगा, सबको अपनी बराबर एक समानता के छाँव में, धूप में, बरसात में सबको भिगोएगा, छाया करेगा। तो ये जो प्रकृति हम लोग में भेदभाव नहीं करता है,
तो हम लोग क्यों आपस में भेदभाव करें? जो ये प्रकृति है, सूर्य है, चंद्रमा है, आसमान है, पेड़ पौधे हैं, ये सब जब आपस में हम आपस में भेदभाव नहीं करते, हम लोगों के लिए भेदभाव नहीं करते। अगर एक पेड़ के पास हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, सिख जाए, कोई भी धर्म के जाए, वो नहीं कहेगा देखो भाई ये इस धर्म का है, इसको नहीं छाँव दूंगा, अरे इस धर्म का नहीं छाँव दूंगा। बल्कि कोई भी जाए उनको वो छाँव देता है, फल देता है, फूल देता है, पत्ती देता है। सूरज भी है, उनके पास उनके करीब कोई भी जाता है उनको छाँव देता है, धूप देता है। आसमान है, बादल है। जब ये प्रकृति के बनाए हुए वस्तु जो हम लोग में भेदभाव नहीं करते हैं, तो हम लोग भी तो प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए। तो फिर हम लोग क्यों अज्ञानता करते हैं? क्यों हम लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं? क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को इनसे सीख लेना चाहिए। बस यही बात है जो उस बंदे के लिए और हम सभी बंदे के लिए सीख भरी बातें हैं। आपको ये ज्ञान कैसा लगा आप बताइए। अगर ऐसा आप लोग सोचने लगे तो समझिए हमारा धरती कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, हमारा ये विश्व कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा। सब एक दूसरे के लिए जिएंगे। धन्यवाद।